अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ ये खूबसूरत बैग जो कि हम स्टडी के दौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग बैग भी आप इसको कह सकते हैं। तो हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ जाएगी। इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको मुकम्मल वीडियो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है हमने 18 इंच रखी है। 2 फोल्ड हमने कपड़े का लिए है, एक फ्रंट और एक बैक, और नीचे 2 बुकरम के हमने टुकड़े वैसे सेम जैसे ये कट किए हैं तो सेम वैसे ही 18 इंच के हम वो कट कर लेंगे। फैब्रिक के साथ हम बुकरम को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से बुकरम को चिपका लेंगे अच्छे तरीके से प्रेस करके। अब हमने जो बैक के फ्रंट साइड पे पॉकेट्स बनानी है उनकी मेजरमेंट देख लेंगे। 9 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और जो इसकी लंबाई हमने रखी है वो 18 इंच ही रखेंगे जितनी हमें चाहिए थी। सेम 2 साइज़ के कपड़े इस तरह से कट कर लेनी है। 9 इंच लंबाई होगी और हमारी 18 इंच चौड़ाई होगी। इसको हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है चौड़ाई में। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा करके प्रेस कर लेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अच्छी न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें जी, इसको प्रेस करने के बाद हमने इसको सेंटर में रख के किस तरह से सिलाई लगानी है वो देख लेते हैं। हमने जो इनकी मेजरमेंट रखनी है, नीचे से हमने तकरीबन 5 इंच का फासला रखना है और ऊपर से हमने तकरीबन 4.5 इंच का। हमने जो इनकी मेजरमेंट रखी थी वो 18 इंच की रखी थी। सेंटर में हमने निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने इनके 3 पॉकेट्स बनाने हैं जो कि इक्वल डिवाइड होने चाहिए। कोई छोटा कोई बड़ा पॉकेट नहीं होना चाहिए। हमने इसको 6-6 इंच पे हमने निशान लगाया था ताकि हमारे पॉकेट बिल्कुल इक्वल रहें। तो आपने निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से मैंने इसको लगाया है। सिर्फ ऊपर वाली साइड से आपने छोड़ देना है, दरमियान से भी आपने सिलाई लगानी है, कोने से भी और नीचे से भी। फ्रंट साइड बनाने के बाद हम बैक साइड पे आ जाएंगे। ज़िप लगाएंगे। हाफ़ जो ज़िप होती है बैक साइड पे उसको लगाने का तरीका देखते हैं कि वो किस तरह से बनती है। हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 9 इंच है और जो लंबाई है वो 18 इंच है। इंची टेप के ज़रिए हमने इसका सेंटर पे निशान लगाना है। सेंटर हमारा 4.5 इंच का बन रहा है। हम तकरीबन 1.5 इंच पे इसका निशान नीचे से लगाएंगे। उसके बाद हमने इसकी 7 इंच तकरीबन ज़िप की चौड़ाई रखनी है। 7 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। 7 इंच पे हमने सीधे निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने 1 इंच नीचे लेके दोबारा इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इसको हमने फिर अपनी बैक साइड पे लगाते हैं, देखते हैं किस तरह लगता है। बैक पे भी हम इस तरह से सेंटर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने अपना कपड़ा इस पर रखना है और पॉकेट लगानी है और नीचे से कपड़ा बिल्कुल पूरा रखना है। ऊपर से हमने 1.5 इंच पहले छोड़ा था, 1.5 इंच और छोड़ के हमने इस तरह से सिलाई लगा के उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने कपड़े को पीछे की साइड से पलट देना है और अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके बिठा लेना है आपने। उसके बाद हमने ज़िप को नीचे रख के किनारे से सिलाई लगा लेनी है। चलिए जी, हमारी ज़िप लग गई है। अब बैक साइड पे इस तरह से कपड़ा जैसे रखा था हमने उसको दोबारा फोल्ड करके तीनों साइड जो हमारी ओपन है उनको सिलाई लगा लेनी है आपने अच्छे तरीके से। इस तरह से हमारी पॉकेट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये होगी बैक साइड की पॉकेट। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से मिला के तीनों साइड को इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह के बुकरम के टुकड़े कट किए हैं जो 2.2 पे हमने इनको कट किया है और इस तरह से हम मार्कर के साथ निशान लगा लेंगे। जिस तरह से ये मैं रख रही हूँ इस तरह से आपने इनके निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसको कट कर देना है। चलिए जी, कट कर लिए हैं। अब हमने इस तरह से इनको खोल के दोनों सिलाई को बिल्कुल आमने सामने रख के इस तरह से सिलाई लगा देनी है दोनों कोने से। उसके बाद देखते हैं
सिलाई लगाने के बाद हम इनको सीधा कर लेंगे। ये हो गया है हमारा ओपन। अब हमने जो बैक की पट्टी है उसको बना लेती हैं। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच और लंबाई जो है वो हमने 27 इंच रखी है। 2 पट्टी हम बना लेंगे। इसको सेंटर से हमने प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने इसको खोल के 1/2 इंच यहाँ से 1/2 इंच वहाँ से अच्छे तरीके से दोबारा हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने एक और फोल्ड लगाना है इस तरह से। इस तरह दोबारा हमने प्रेस कर लेना है इसको, और किनारे दोनों किनारे से हमने इनको सिलाई लगा देनी है। चलिए जी, दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इनको बैक पे लगाते हैं, देखते हैं कि बैक पे किस तरह से लगती हैं। हमने सेंटर पे इसका निशान लगा लिया है। यहाँ पे भी 3 इंच और दूसरी साइड से भी 3 इंच सेंटर से हमने पकड़ के 6 इंच का गैप है। हमने पट्टी को इस तरीके से लगाना है, 6 इंच यहाँ से 6 इंच वहाँ से। इस तरीके से लगाने के बाद हमने पट्टी को सीधा करके इस तरीके से जॉइन कर लेना है दोनों साइड से। ये हो गई हमारी पट्टियाँ। अब हम इसका जो अंदर वाली साइड होती है उसको तैयार करती हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट में लिया था 18 इंच का हमने लंबाई का लिया था, 18 इंच हमने चौड़ाई का लिया था। सेम वैसे ही कपड़ा लेके हमने इसको उल्टा रखने, हमने इसको सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से उसे लगाया था। एक कोना छोड़ के हमने तीनों कोनों को सिलाई के साथ लगा के जो हमने पट्टी लगाई थी 22 इंच की, सेम वैसे ही यहाँ पे रख के हमने निशान लगा लेना है चौक के साथ। और उसके बाद इसको भी सेम वैसे ही हमने कट कर लेने हैं। कट लगाने के बाद जैसे उसे सिलाई लगाई थी सेम वैसे इसको भी वैसे ही सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना है आपने। अब जो अंदर वाली साइड पे हम पॉकेट बनाते हैं उसका तरीका हम देख लेते हैं। इसको हमने 16 इंच हमने लंबाई रखी थी इसकी, और जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच पे हमने रखी थी। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा कट छोड़ देना है जहाँ से हम ये कपड़े को सीधा करेंगे, तो थोड़ा सा कट छोड़ के हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा के हमने इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद प्रेस कर लेना है। जो हमने कट लगाया था जहाँ से हमने ओपन किया है उसको हम वहाँ से सिलाई लगा के दोबारा सेट कर लेंगे। ये हो गई सिलाई। अब हम इसको अंदर वाली साइड पे जिस तरह से पॉकेट लगता है सेंटर पे निशान लगा के हमने ऊपर से 3 इंच का गैप छोड़ के हमने 3 साइड से हमने इसकी सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये हो गई हमारी पॉकेट तैयार। अब हमने इसको ज़िप लगाने का तरीका देखते हैं कि ज़िप कैसे लगती हैं। ये हमने 15-15.5 इंच पे हमने निशान लिया था। बुकरम को भी हमने 15-15.5 पे कट किया है, और ये 4 टुकड़े लिए हैं हमने 15.5 के। हम इस अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसको किनारे किनारे से छोटे छोटे सिलाई लगा लेनी है। मतलब कि इनकी जो मोरी होती है उनको हमने सिलाई कर लेनी है। इन पे किनारे पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ज़िप लगाने का तरीका देखते हैं कि वो किस तरह से लगता है। हमारे पास ज़िप थोड़े बड़े साइज़ में थी। हमारे पास जो बैग की चौड़ाई थी वो 18 इंच थी, तो हमने इसको कट कर दिया है और 16.5 पे हमने इसको निशान लगा के इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। जिस तरीके से हमें इसको प्रेस कर लिया सेम वैसे ही 4 कोने से हमने इसको पक्का कर लेना है ताकि हमारी ज़िप बाहर ना निकले। तो चलिए अब हम इसको कपड़े पे लगाते हैं। ये किस तरह से लगता है। सेम जिस तरह से मैं ये रख रही हूँ ज़िप को खोल के, सेम वैसी तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। एक साइड पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड से सेम इसी तरह और लगा लेंगे। ज़िप हमारी इस तरह से कुछ हो जाएगी तैयार। अब हम इसको सिलाई लगा के कोने से, ताकि ये कपड़ा जो डबल हमने रखा था वो इधर से उधर ना हो। अब हमने दोनों के कोने पकड़ के बैक के भी और ज़िप के भी हमने इस तरह से कोन सेंटर से हमने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है, ताकि दोनों साइड जो होती हैं वो बराबर हो जाए साइड से। चलें जी, ये लगाते हैं हम ज़िप।
चलें जी, ज़िप हो गई हमारी तैयार। अब हम जो अंदर वाली साइड का कपड़ा बनाया था, अब हम ज़िप खोल के उसको लगाने की ट्राई करते हैं कि वो किस तरह से लगता है। इसी तरह हमने सारी किनारे से सारी सिलाई लगा देनी है जो हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह सिलाई लगाने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ नीचे से कपड़ा खोल दिया था और यहाँ से हमने इसको बाहर निकालना है। ऊपर से हमने पूरी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बैग ओपन करने के बाद जहाँ से हमने सिलाई खोली थी दोबारा वहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। बैग की जो अंदर वाली साइड हमने बनाई थी वो उसको हमने अंदर ही ले जाना है। अब हमने यहाँ सिर्फ जहाँ पे लगाई थी, जोड़ लगाए थे, वहाँ पे हमने एक 0.5 इंच की हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा चुके हैं। अब हो गया हमारा बैग बिल्कुल तैयार। आई होप आपको मुकम्मल वीडियो समझ आई होगी। मेरा चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। शुक्रिया। ये हो गया हमारा बैग बिल्कुल रेडी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।